साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आपका संडे अच्छे से बीता? मज़े किए कि नहीं आपने? यही होंगे, है ना? चलिए, कक्षा की शुरुआत करें। 3 ओमकार। आइए मेरे साथ ओमकार कीजिए। ओम। साई राम बच्चों। बच्चों, आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने नया पाठ पढ़ा, है ना? जिसका नाम था बंदर बांट, जो कि एक नाटक था। याद आया आपको? 2 बिल्लियां, काली बिल्ली और सफेद बिल्ली, उनका झगड़ा हुआ एक डबल रोटी को लेकर, एक ब्रेड के टुकड़े को लेकर। मैंने पहले देखा। इसमें वो दोनों झगड़ने लगी और फिर आए बंदर मामा। बंदर मामा आए, कचहरी बिठाई, कोर्ट लगाया और फैसला करने लगे। तराजू में ब्रेड का टुकड़ा आधा आधा करके तौलने लगे और जहां ज्यादा जाता वहां से खाते जाते और धीरे धीरे करके पूरा ही ब्रेड का टुकड़ा खा गए। इस तरह 2 के झगड़े में तीसरे का फायदा हो गया। अब बिल्लियां दोनों बहुत पछताई कि आपस में मिल बांट कर खा लेते तो ऐसा तो नहीं होता, है ना? थोड़ा तो मिलता। बिल्कुल न मिलने की अपेक्षा थोड़ा तो मिलता। तो ये थी बंदर बाट की कहानी। ठीक है? अब आज हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना आदि देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरह देख सकें। ठीक है बच्चों? ये देखिए। अच्छा बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बंदर बांट जो एक नाटक था, थोड़ा बड़ा भी था, है ना? बड़ा होने के कारण इसमें कठिन शब्द भी ज्यादा निकले हैं। तो घबराइएगा नहीं, आलस मत कीजिएगा। सारे शब्दों को 3-3 बार जरूर लिखिएगा। ठीक है? इससे आपका ही फायदा होगा। जितने शब्द आप लिखेंगे, जितने शब्दों की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही शब्द आपको अच्छे से लिखना आएगा। पहला शब्द है दुपट्टा। याद है आपको? दुपट्टा बांधा था ना? दूसरा है पोशाक। पोशाक मतलब ड्रेस, कॉस्ट्यूम। दुपट्टा जो था वो पोशाक में था। एक को काला सलवार सूट पहनना था और दूसरे को सफेद सलवार सूट पहनना था। काले सलवार सूट के साथ काला दुपट्टा कमर में बांधना था, पूंछ से लटकाते हुए, और सफेद के साथ सफेद पूंछ लटकानी थी। याद आया आपको? मेज पोश। मेज पोश मतलब टेबल क्लॉथ, जो कि बंदर मामा ने टेबल पे बिछाया हुआ था और उसी टेबल पे बंदर मामा बैठे थे। उदासी। तराजू। तराजू याद है ना आपको? बंदर मामा ने तराजू में ही तो तौली थी ब्रेड के टुकड़े को। उसके बाद है दृश्य। दृश्य मतलब सीन। नाटक में सीन आते हैं, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, है ना? दृश्य, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य। इस नाटक में 2 दृश्य थे। पहले में बिल्लियों ने लड़ाई की और दूसरे में बंदर मामा ने का फैसला कराया और खुद ही रोटी खा गए। ऐसे 2 दृश्य थे। म्याऊ। म्याऊ है ये इसकी बिल्ली की बोली।
बिल्ली जो आवाज निकालती है तो म्याऊ जैसी आवाज आती है, इसलिए उसे बिल्ली को, इसलिए कभी कभी बिल्ली को हम म्याऊ भी बोल देते हैं। उठाएं, नमस्ते, लपकूं, झगड़ती, बुद्धि, गुर्राती, पेश, फैसला, खोटी, कचहरी, छीन कर, श्रीमान, पछताना, झपटी, टांगो, गवाह, हड़पना, धर्म कांटा। बच्चों, धर्म कांटे में हम तौलते हैं, है ना, चीजों को तौलते हैं। हिस्सा, दिखलाते, दिखलाने, पलड़ा, हल्का, चालाकी। ठीक है बच्चों, ये है कठिन शब्द, थोड़े ज्यादा है, चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे इनको लिख लीजिएगा, एक शब्द को 3 बार। अब आए हम शब्दार्थ पर। शब्दार्थ, मेज पोज, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल पर डालने वाला कपड़ा, इसे हम इंग्लिश में टेबल क्लॉथ कहते हैं, है ना। दूसरा है स्थान, स्थान मतलब जगह। महक, खुशबू, सुगंध, इसको हम महक भी कहते हैं। सुगंध, अच्छी सुगंध, बुरी सुगंध। खुशबू मतलब अच्छी सुगंध, बदबू मतलब बुरी सुगंध। ठीक है। लपकना, लपकना मतलब जल्दी से पकड़ना। झपटना, झपटना मतलब छीन लेना। डरपोक, कायर। हक, अधिकार। फैसला, निर्णय। कचहरी, न्यायालय। कचहरी मतलब न्यायालय, जहां फैसले या निर्णय दिए जाते हैं। आगे, हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग या टुकड़ा। हड़पना, हड़पना मतलब धोखे से ले लेना, किसी को बिना बताए या किसी के बिना जाने धोखे से ले लेना। उदासी, उदासी मतलब निराशा। बुद्धि, बुद्धि सोचने समझने की जो हमारी शक्ति होती है, विचार करने की जो शक्ति होती है, उसे बुद्धि कहते हैं। हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछताना। गवाह, गवाह वो होता है जिसने घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा हो, वह होता है गवाह। जब कचहरी में हम केस चलते हैं तो उसमें गवाह अपनी गवाही देते हैं, किसी के हक में देते हैं, किसी के विरुद्ध में देते हैं, है ना। धर्म कांटा, धर्म कांटा मतलब तराजू। तराजू बच्चों छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तराजू छोटे, प्रत्येक साइज का तराजू होता है, तो उसको धर्म कांटा भी कहा जाता है। इत्र, इत्र मतलब सेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसको, इन शब्दार्थ को आप अपने करिएगा और इनको याद करिएगा। अब आते हैं वाक्य रचना पर। वाक्य रचना में बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 2-2 या 3-3 शब्द लेते हैं और उसका एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। और वाक्य जरूरी नहीं है कि किताब में से ही हो, आपके पाठ में से ही हो, आप बाहर से भी वाक्य ले सकते हैं। और एक बात और, जो वाक्य मैंने बनाए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो ही वाक्य लिखें। शब्द लेकर अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, बस वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। पहला है रोटी और टुकड़ा, तो इसका वाक्य है, मेज पर तश्तरी में रोटी का टुकड़ा रखा है। तश्तरी मतलब प्लेट। धर्म कांटा और हिस्सा, धर्म कांटे के 2 हिस्से होते हैं ना बच्चों, देखा है आपने, तराजू देखा है, 2 हिस्से होते हैं। एक में क्या रखते हैं, में बांट रखते हैं, अर्थात वजन रखते हैं, और दूसरे इसमें
उस वजन के जितनी हमको जो वस्तु चाहिए होती है वो वस्तु हम रखते हैं। मान लीजिए हमको सब्जी चाहिए, सब्जी लेना है, हमको आलू लेना है। मम्मी ने कहा है कि ये 50 रुपए ले जाओ और 1 किलो आलू लेकर आओ। आप गए सब्जी वाले के पास, आपने बोला कि अंकल जी मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए। अंकल जी ने सबसे पहले अपना धरम काटा या तराजू निकाला, उस तराजू के एक हिस्से पर 1 किलो वजन का लोहे का बांट रखा और दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में उसने आलू भरे और फिर हाथ में उठाया। उठाने पर क्या हुआ? अगर दोनों पलड़े बराबर आते हैं मतलब आलू 1 किलो हैं। अगर पल ऊपर जाता है तो क्या होगा? वो और आलू डालेगा और अगर पलड़ा नीचे जाता है तो वो आलू कम करेगा। दोनों पलड़े बराबर, दोनों हिस्से, तराजू के दोनों हिस्से बराबर आने चाहिए। ये शायद आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा बेटा, है ना? दोनों पलड़े बराबर आने चाहिए मतलब उस वजन के बराबर वो चीज है और वो आपको चीज दे देगा, वो आपको आलू दे देगा। ठीक है? कचहरी फैसला। कचहरी में जज फैसला देते हैं। कचहरी बच्चों, कचहरी मतलब कोर्ट। कोर्ट जहां पे जज फैसला देते हैं, हिंदी में वो कचहरी बोलते हैं। पहला हक। इस चॉकलेट पर पहला हक मेरा है। चॉकलेट पर तो बच्चों सबका हक होता है, तो पहला हक नो डाउट बच्चों का ही होता है। मेज पोश सफेद। मेरे घर पर सफेद रंग का मेज पोश है। आप देखिएगा आपके घर पर कौन से रंग का मेज पोश है। सबके घर पे मेज पोश पे टेबल क्लॉथ होंगे जो टेबल पर डाले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर भी डालते हैं, सेंटर टेबल पर भी डालते हैं, स्टडी टेबल पर भी डालते हैं, कंप्यूटर टेबल पर भी डालते हैं, है ना? बहुत सारे टेबल होते हैं हमारे घर में, हम उन पर टेबल क्लॉथ या मेज पोश डालते हैं। अगला है महक और स्थान। मुझे इस स्थान से इत्र की महक आ रही है। ये हुए वाक्य रचना। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या किया? वाक्य रचना की, ये शब्दार्थ देखे हमने, शब्दार्थ भी ज्यादा थे और कठिन शब्द भी ज्यादा है क्योंकि पाठ बड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों आज हमने देखे। इन तीनों को ही बच्चों आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा। फिर से हम पुस्तक में जो इस पाठ के अभ्यास दिए हैं वो हम हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आशा है आपको शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना समझ में आया होगा। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी। धीरे धीरे करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, पर जरूर करिए ताकि लिंक बनी रहे। अभ्यास करने की, पढ़ाई करने की आपकी आदत बनी रहे। ठीक है बच्चों? फिर जब भी हम मिलेंगे तो हम इसको फिर से हल करेंगे। आज के कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कक्षा का समापन हम शांति पाठ से। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय।